नमस्कार। स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में। नवग्रहों में मंगल देव को बल प्रदायक एवं सेनापति या बड़े योद्धा के समान माना जाता है। मंगल देव अगर कुंडली में किसी भी प्रकार से पीड़ित हों, पाप कर्तरी में हों, अशुभ योग बना रहे हों, तो जातक को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक में शारीरिक बल की कमी होती है, किसी भी कार्य को करने में थकान महसूस होती है। ऐसे जातकों को जल्दी जल्दी चोट भी लगती रहती है। अगर कुंडली में अशुभ योग बन रहे हों तो ये एक्सीडेंट जैसी स्थिति भी बनाते हैं। अगर किसी स्त्री को वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही हो तो जन्म कुंडली में एक बार मंगल की स्थिति अवश्य देखनी चाहिए। वहीं अगर कुंडली में मंगल देव राजयोग कारक बन जाए तो कुछ साधारण से उपाय करने और रत्न पहनने से इन राजयोगों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अक्सर ये देखने में आता है कि अगर कुंडली में राजयोग मौजूद हैं और उस ग्रह की दशा भी आ गई हो, फिर भी इसके फल देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह का एक्टिव होना भी जरूरी है। अगर यह ग्रह बलहीन हो या किसी भी प्रकार से एक्टिवेटेड नहीं हो तो उसके लिए तत्काल ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए ताकि आप मंगल देव के द्वारा दिए जाने वाले बुरे फलों से भी बच सकें, और अगर मंगल कुंडली में अच्छा फल दे रहा हो तो उसका वास्तव में पूरा पूरा फायदा उठा सकें। यानी ऐसे में आवश्यक है कि कुंडली दिखवाकर मंगल देव के रत्नों को धारण किया जाए। शास्त्रों में ऐसे कई रत्नों का उल्लेख दिया गया है जिनका सीधा संबंध मंगल देव से होता है। हालांकि ये सभी रत्न मंगल ग्रह से जुड़े अवश्य होते हैं, लेकिन इनको धारण करने की विधि अलग अलग होती है। उसी प्रकार मंगल ग्रह के इन सभी रत्नों का फल भी अलग अलग होता है। कुंडली में देखकर वास्तव में जिस रत्न की आवश्यकता होती है सिर्फ उसे ही धारण किया जाता है। अगर हम मंगल देव के कुछ प्रमुख रत्नों की बात करें तो लाल हकीक, तांबड़ा, रेड ओनिक्स, कोरल आदि कई ऐसे रत्न हैं जिन्हें पहनते ही लाभ मिलने लगता है। अब अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि मंगल देव के लिए इन सभी रत्नों को बराबर मानकर कुछ भी धारण कर लेते हैं। फिर अच्छे से परिणाम नहीं मिलता तो ज्योतिष एवं रत्न शास्त्र पर ही प्रश्न उठा देते हैं। सबसे पहले आवश्यक है कि कुंडली में मंगल देव की स्थिति को देखा जाए और उसी के अनुसार ही इनमें से एक विशेष रत्न वैदिक विधि विधान से धारण किया जाए। इस प्रकार मंगल देव के रत्न को धारण करते ही आपको तत्काल लाभ मिलने लगेगा। इसी के साथ आवश्यक है कि ये सभी रत्न कुंडली में मौजूद योगों के अनुसार ही पहने जाएं। हर एक रत्न के भी अलग अलग उपभेद होते हैं। कुंडली अनुसार इनमें से सही प्रकार के रत्न को चुनकर वैदिक पूजा के बाद उचित मुहूर्त में धारण करते ही ये सभी लाभ 24 से 48 घंटे में ही प्राप्त होने लग जाते हैं।